आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लासेस 024 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र विषय के प्रकरण आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली का अर्थ किसी देश में होने वाली आर्थिक क्रियाएं अर्थात आर्थिक गतिविधियों को आर्थिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आर्थिक प्रणाली को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहली है समाजवादी, दूसरी है पूंजीवादी और अगली है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य नाम केंद्रीकृत, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और इसका अन्य नाम है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ अर्थात आपसे पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अन्य नाम क्या क्या हैं। पहला होगा नाम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, दूसरा होगा नियोजित अर्थव्यवस्था। आगे अब इसका अर्थ है समाजवादी अर्थात केंद्रीकृत या नियोजित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, उत्पादन के प्रमुख साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और तकनीकी। साधनों पर सरकार का स्वामित्व या अधिकार हो ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल्स या उनका इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस अर्थात सोवियत संघ को माना गया है। आपसे पूछा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, तो आपका उत्तर होगा रूस। दूसरी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अन्य नाम है बाजारवादी अर्थव्यवस्था। इसको बाजारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ उत्पादन के प्रमुख साधन जैसे उत्पादन के प्रमुख साधन पहले बताए हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन
एवं तकनीकी पर किसी निजी व्यक्तियों या समूह का स्वामित्व हो उसे पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण आपसे पूछा जाए तो बताना ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, कनाडा आदि। तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका अर्थ है वह अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। वह अर्थव्यवस्था जो पूर्ण रूप से न समाजवादी होती है न ही वो पूर्ण रूप से बाजारवादी होती है, अर्थात जिसके अंदर दोनों की विशेषता, समाजवाद की विशेषता हो, उसमें कुछ संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो, आधिपत्य हो, सरकार द्वारा संचालित करती हो, नियंत्रित करती हो, और कुछ संसाधन पूंजीपतियों के हाथ में हो। दोनों की विशेषता जिसमें विद्यमान हो या दोनों की विशेषता पाई जाती हो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा कि आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं। आर्थिक प्रणाली को और अन्य नाम है अर्थव्यवस्था। आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार हैं तो हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांट के पढ़ा है। एक है समाजवादी, दूसरी पूंजीवादी, तीसरी मिश्रित अवस्था। इन तीनों का अर्थ और इसके सबसे बड़े उदाहरण भी लोग देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।